एक फकीर और एक शहजादी की दर्द भरी दास्तान। बहुत पुरानी बात है। एक दूर देश में एक रियासत थी जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी रहती थी। नाम था उसका शहजादी जोया। जोया की सुंदरता की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। वो अक्सर महल की ऊंची बालकनी से बाहर की दुनिया को निहारा करती थी, जहाँ आम लोग अपनी जिंदगी जीते थे। उसे महल की चारदीवारी घुटन सी लगती थी। इसी शहर में एक फकीर रहता था जिसका नाम था अमीर। अमीर एक नेक दिल इंसान था जो दिन भर अल्लाह की इबादत करता और रात में शहर के गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी चादर और एक लकड़ी के कटोरे के, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। एक दिन शहजादी जोया अपनी सहेलियों के साथ भेष बदलकर शहर घूमने निकली। वो आम लोगों की तरह जीना चाहती थी, उनकी खुशी और गम को महसूस करना चाहती थी। घूमते घूमते वो एक पुरानी दरगाह के पास पहुंची, जहां अमीर फकीर बैठा लोगों को दुआएं दे रहा था। जोया ने देखा कि कैसे लोग अमीर के पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और वो सिर्फ 2 मीठे बोलों से उनके दिल को सुकून दे देता था। जोया उसके चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी सहेलियों को दूर रोका और खुद एक आम लड़की बनकर अमीर के पास गई। उसने अमीर से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे खुशी का रास्ता दिखा सकते हैं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा दिल बेचैन रहता है। अमीर ने मुस्कुराते हुए जोया को देखा और कहा, बेटी, खुशी दौलत में नहीं बल्कि दूसरों के दुख में हिस्सेदार बनने में है। जब तुम किसी बेसहारा की मदद करोगी, किसी भूखे को खाना खिलाओगी, तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। जोया अमीर की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि वो अक्सर भेष बदलकर उसके पास आने लगी। वो अमीर से जिंदगी की बातें सीखती और फकीर उसे नेक राह पर चलने की सलाह देता। धीरे धीरे जोया को अमीर से प्रेम हो गया और अमीर भी शहजादी की सादगी और दयालुता पर मोहित हो गया। वे जानते थे कि उनका प्रेम असंभव था। एक शहजादी और एक फकीर का मिलना कहाँ मुमकिन था। उनका ये गुप्त प्रेम ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। महल के पहरेदारों ने जोया को फकीर से मिलते देख लिया और ये खबर बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह बहुत क्रोधित हुआ। उसे ये अपमान लगा कि उसकी बेटी एक साधारण फकीर से प्रेम करती है। बादशाह ने अमीर को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने अमीर को दरगाह से घसीटकर महल में ले आए। जोया ने जब ये देखा तो वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ी और अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया। उसने अपने पिता से अमीर को माफ करने की गुहार लगाई, पर बादशाह नहीं माना। उसने अमीर को काल कोठरी में डाल दिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। जोया का दिल टूट गया। उसने कई रातों तक खाना नहीं खाया और सिर्फ रोती रही। वो जानती थी कि उसके प्रेम का अंत दुखद होने वाला है। फांसी के दिन पूरा शहर अमीर को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। जोया भी महल से दूर एक साधारण लिबास में भीड़ में शामिल थी। जब अमीर को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर भीड़ में जोया को ढूंढने लगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शांति थी। जैसे ही जल्लाद फांसी का फंदा कसने वाला था, अमीर ने जोर से कहा, बादशाह सलामत, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं मरने से पहले अपने हाथों से लगाए इस पेड़ को देखना चाहता हूँ। बादशाह ने सोचा कि फकीर शायद अपना जीवन बचाने के लिए बहाना कर रहा है। उसने इजाजत दे दी। अमीर को उस पेड़ के पास ले जाया गया जिसे उसने वर्षों पहले लगाया था। वो पेड़ अब एक विशालकाय वटवृक्ष बन चुका था। अमीर ने पेड़ को छुआ, अपनी आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। उसी पल जोया, जो भीड़ में खड़ी थी, अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने सुना कि अमीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। जोया के लिए ये सदमा इतना गहरा था कि वो फिर कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाई। उसने महल और अपनी शाही जिंदगी को त्याग दिया और उसी दरगाह के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगी, जहां वो अमीर से पहली बार मिली थी। जोया ने अपना बाकी का जीवन लोगों की सेवा में बिताया, ठीक वैसे ही जैसे अमीर किया करता था। वो भूखों को खाना खिलाती, बीमारों की देखभाल करती। उसके चेहरे पर अब वैसी चमक नहीं थी, लेकिन आंखों में एक गहरी शांति और होठों पर अमीर की दी हुई सीख की मुस्कान हमेशा रहती थी। लोग उसे उदासी की शहजादी कहकर पुकारते थे, जिसने अपने प्रेम की खातिर सब कुछ त्याग दिया था। उसका दर्द उसकी सेवा में बदल गया था और उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेम और त्याग की मिसाल देती है।